हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के इस छठे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ये अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न है 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न में बोल रहा है 5 वर्ष के बाद जो है जेकब की आयु जो है उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है उनके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हमको जेकब और उनके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न काफ़ी आसान है, तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 10 के सभी प्रश्नों का हल अपलोड करते रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अपन प्रश्न यहाँ पे लिख लिए हैं। तो सबसे पहले जो है हम जेकब की आयु को x मान लेते हैं और उनके पुत्र की वर्तमान आयु को y मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है और उनके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है। ये हम लिख दिए। अब जो है प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु। तो प्यारे बच्चों, अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद इनका उम्र क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष। जैसे अभी आपका उम्र मान लीजिए 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद आपका उम्र क्या होगा, 10 + 5। तो उसी तरह से जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5, इतना वर्ष। और सॉरी वह दीजिए यहाँ पे, वह 100 पर f वर्ष। तो और 5 वर्ष के बाद उनके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद उनके पुत्र की आयु। तो प्यारे बच्चों, उनके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद उनके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष। जिस तरह से उनका उम्र x + 5 हुआ, उसी तरह से उनके पुत्र का भी उम्र क्या हो जाएगा, y + 5 वर्ष। और बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, पाँच वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, पूर्व मीन्स हुआ पहले, 5 वर्ष पहले जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु है x, तो 5 वर्ष क्या हो जाएगा, x - 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उनके पुत्र की आयु, तो उनके पुत्र का वर्तमान आयु है y वर्ष। तो 5 वर्ष पहले इनका आयु क्या हो जाएगा, y - 5 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, ये हम प्रश्न से लिखे, प्रश्न में जैसा जैसा बोल रहा था वैसा वैसा यहाँ पे किए
अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है। प्रश्न में दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन में बोल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद x + 5 वर्ष के बाद ये किसका आयु है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो उसका पुत्र का आयु कितना है, y + 5, इनका 3 गुना हो जाएगा जेकब की आयु। तो यहाँ इसमें 3 से गुना कर देंगे। प्रश्न में हम वही लिखे हैं, 5 वर्ष के बाद क्या है, जेकब की आयु उनके पुत्र का आयु का कितना है, 3 गुना है। जेकब का आयु x + 5, उनके पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, y + 5। इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये जेकब की आयु के बराबर हो जाएगा। इनको आगे हल कीजिए, क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y + 15 या x - 3y = 15 - 5 या यहाँ पे x - 3y के जगह पे x - 3y दे देंगे और 15 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। इनको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा कंडीशन में बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले जो है, 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5, इनकी आयु जो है, इनके पुत्र की आयु यानी y - 5, इनका पुत्र का आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले इनके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5, इनके पुत्र की आयु की 7 गुनी है जेकब की आयु। इसमें अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो हमको जेकब की आयु आ जाएगी। तो इसको आगे हल कीजिए, x - 5, y को 7 से गुना करेंगे, 7y माइनस कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 7y है, इस साइड आएगा -7y बराबर -35। यहाँ पे -5 है, इस साइड आएगा +5। यहाँ पे हो जाएगा x - 7y बराबर, यहाँ पे -35 + 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा है तो 5 - 35 करेंगे तो ये हो जाएगा -30। इनको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1, 2 को जो है हमको हल करना है। तो आइए अब हम समीकरण 1, 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x - 3y = 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x - 3y = 10। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, x = 10 - 3y है, इस साइड आएगा +3y हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 10 + 3y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x - 7y = -30। x - 7y = -30। अब इस x के प्लेस पर इसका वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 10 + 3y। तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 10 + 3y। तो x की जगह 10 + 3y रख दिए, -7y = -30। अब इनको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 3y - 7y, तो ये हो जाएगा -4y = -30 या -4y = -30, ये +10 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -10 या -4y इक्वल्स कितना हो जाएगा, -40, माइनस माइनस कट जाएगा, या
y बराबर कितना हो जाएगा 40/4। 4 से भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, तो इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा 10। अब इस y के वैल्यू को जो है हम समीकरण 1 में या 3 में या 2 किसी में रख देंगे, उससे हमको x का वैल्यू आ जाएगा। तो अब इस y के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देते हैं यहाँ पर, और सीधा हमको x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 है x बराबर 10 + 3y, 10 + 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना है 10, तो 10 दे दीजिए, कितना हो जाएगा 10 + 3 × 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया 40, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 40 और y बराबर कितना आया, और y बराबर कितना आया, तो y बराबर आया 10। तो x का वैल्यू 40 आ गया और y का वैल्यू 10 आ गया। x हम माने थे जेकब की वर्तमान आयु को, जो कितना निकला 40 वर्ष, और y माने थे हम उनके पुत्र की वर्तमान आयु को, जो कितना निकला 10। यहाँ पर देखिए हम क्या माने हैं, जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x का वैल्यू कितना निकला 40, और उनके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष, जो कितना निकला हमको 10। तो हम यहीं पर साइड में लिख लेते हैं, अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष, और उनके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद प्यारे दोस्तों।